ये रही एक गूढ़, मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी अछूत लड़की और गौतम बुद्ध। ये कहानी करुणा, आत्मा की शुद्धता और सामाजिक भेदभाव पर बुद्ध के दृष्टिकोण को उजागर करती है। अध्याय 1, छूने भर से अपवित्र। भारत के एक छोटे से गांव में एक अछूत जाति की लड़की जन्मी। उसका नाम था सुजाता। जन्मते ही माँ ने उसे अपने स्तनों से दूध नहीं पिलाया। बस्ती की कोई औरत उसे गोद में नहीं लेती। कारण सिर्फ एक, वो अस्पृश्य थी। सुजाता बड़ी हुई, पर हर दिन उससे यह एहसास कराया जाता कि वह दूसरों से कमतर है। वह कुएं से पानी नहीं भर सकती थी, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, और स्कूल तो जैसे एक सपना ही था। उसका मन पढ़ाई में था, पर शरीर उसके समय का अभिशाप बन चुका था। फिर एक दिन गांव में चर्चा फैली, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित पास के वन में ठहरे हैं। अध्याय 2, पहली झलक। सुजाता ने बुद्ध का नाम सुना था। कुछ कहते थे कि वह राजा के बेटे थे जिन्होंने सच्चाई की खोज में सब कुछ त्याग दिया। कुछ कहते थे कि उनके पास ऐसा ज्ञान है जो दुखों को जड़ से खत्म कर देता है। सुजाता के भीतर एक जिज्ञासा उठी, क्या वो मुझे देखेंगे? क्या उनसे पूछ पाऊंगी कि मैंने क्या पाप किया है कि इस जात में जन्म लिया? अगली भोर वह चोरी छिपे वन की ओर चल दी। नंगे पांव, फटे कपड़े, पर आंखों में एक विश्वास, शायद बुद्ध मुझे देख लेंगे। अध्याय 3, शिष्यों की रोक। जैसे ही वह विहार के पास पहुंची, बुद्ध के कुछ शिष्यों ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? मैं बुद्ध से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी जाति क्या है? मैं अछूत हूँ। उसने सिर झुका लिया। शिष्य पीछे हट गए। तुम बुद्ध को अपवित्र कर दोगी, जाओ यहाँ से। सुजाता की आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं भूमि पर बैठ गई। ना आगे जा सकती थी, ना पीछे। उसके भीतर का विश्वास टूटा नहीं था, अगर बुद्ध सच में बुद्ध हैं, तो वे मुझे जरूर बुलाएंगे। अध्याय 4, शांति की दृष्टि। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और शिष्यों की ओर देखा। इस वन में आज एक आत्मा रो रही है। कौन है वह जो सत्य की प्यास में है? शिष्य चुप रहे। बुद्ध स्वयं उठकर बाहर आए और उनकी दृष्टि पड़ी उस फटी चोली वाली लड़की पर जो धूल में बैठी थी, पर whose eyes shone brighter than any jewel। बुद्ध मुस्कुराए। आओ पुत्री, उन्होंने कहा। शिष्य चौंके। भगवान, वह अछूत है। बुद्ध ने उनकी ओर देखा। क्या आत्मा की कोई जात होती है? अध्याय 5, पवित्रता क्या है? बुद्ध ने सुजाता के सिर पर हाथ रखा। तुमने क्या जानना चाहा था पुत्री? भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि इस जात में जन्म लिया? क्या मैं जीवन भर अपवित्र रहूंगी? बुद्ध ने मौन होकर भूमि पर एक रेखा खींची। अगर ये रेखा विष है और कोई इसे छू ले तो क्या वह भी विष हो जाएगा? नहीं, सुजाता बोली। फिर एक शुद्ध हृदय अगर अपवित्र देह में जन्मे तो क्या आत्मा अपवित्र हो जाती है? सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अध्याय 6, जात नहीं, चेतना। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा। तुमने इस लड़की को रोका क्योंकि वह अछूत है, पर उसका मन तुमसे अधिक शांत, अधिक जिज्ञासु और अधिक साहसी है। जात जन्म से नहीं होती, कर्म से बनती है। अगर कोई ब्राह्मण होकर क्रूरता करे और एक अछूत होकर करुणा करे तो ब्राह्मण कौन? शिष्य झुक गए। भगवान, हम भूल गए। अध्याय 7, ज्ञान की दीक्षा। बुद्ध ने सुजाता को बैठाया। उससे एक धम्म सुनाया, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। सुजाता ने ध्यान की पहली अवस्था को उसी दिन पा लिया। बुद्ध मुस्कुराए। जिन्हें दुनिया अछूत कहती है, वे आत्मा से अगर शुद्ध हो जाएं, तो वे स्वयं दीपक बन जाते हैं। उस दिन से सुजाता बुद्ध की अनुयायी बन गई। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। बुद्ध का संदेश वहां फैल गया, सिर्फ छूने से कोई अपवित्र नहीं होता, विचार अपवित्र होते हैं। अध्याय 8, अंतिम प्रश्न। एक दिन सुजाता ने पूछा, भगवान, क्या मैं भी इस जीवन में मुक्ति पा सकती हूँ? बुद्ध बोले, अगर तुमने अपने भीतर क्रोध, अहंकार और पीड़ा को जलाकर राख कर दिया है, तो तुम जन्म के बंधन से मुक्त हो गई हो, यहीं और अभी। तुम अब अछूत नहीं, अरहंत बनने के पथ पर हो। अध्याय 9, सुजाता की ज्योति। कुछ वर्षों बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, सुजाता स्वयं ध्यान और धम्म की शिक्षिका बनी। उसने उन गांवों में जाकर शिक्षा दी जहां लोग आज भी अस्पृश्यता के अंधकार में जी रहे थे। लोग अब कहते थे, जिसे हम अछूत कहते थे, वही अब हमें आत्मा का स्पर्श दे रही है। अध्याय 10, जो छू गया मन को। सुजाता की कहानी समय के साथ भुला दी गई, लेकिन बुद्ध के वचनों में वह आज भी जीवित है। ग्रेटर देन, कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, ना ही जन्म से ऊंचा होता है। श्रेष्ठ वही है जो अपने मन को जीत ले। बहुत सुंदर। अब हम इस गूढ़ और प्रेरणात्मक कहानी को और गहराई में ले चलते हैं। प्रस्तुत है अध्याय 11, आत्मा का मंदिर।
बुद्ध के वचनों से अनुप्राणित होकर सुजाता ने अपना पूरा जीवन करुणा, सेवा और ध्यान में लगा दिया। लेकिन समाज में बदलाव लाना आसान नहीं था। अब वह केवल एक अछूत लड़की नहीं थी, वह बन चुकी थी एक चलती फिरती धम्म की मूर्ति। उसने अपने पुराने गांव लौटकर पहला कार्य ये किया, गांव के बाहर जहां कभी उसे कुएं से पानी भरने नहीं दिया गया था, वहीं एक आत्मा का मंदिर बनवाया। ना कोई मूर्ति, ना कोई पुजारी, सिर्फ एक खुला स्थान जहां कोई भी आकर ध्यान कर सकता था। प्रवेश द्वार पर लिखा था, ग्रेटर देन। इस द्वार से पहले अपने जात पात, नाम और पहचान को छोड़ दो, केवल आत्मा साथ लाओ। अध्याय 12, ब्राह्मण की बेटी। एक दिन गांव का ब्राह्मण, जो कभी सुजाता को छाया से भी दूर रखता था, उसकी बेटी के साथ वहां आया। बेटी बीमार थी और कई तीर्थों में जाकर भी उसका रोग नहीं मिटा। सुजाता ध्यान कर रही थी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ। जो रोग न मंत्र से गया न यज्ञ से, क्या वह तुम्हारे धम्म से जाएगा? सुजाता ने आंखें खोली। मैं कोई चमत्कार नहीं करती, पर हाँ, यदि वह लड़की अपने भीतर की नफरत, डर और भ्रम को त्याग दे तो वह स्वस्थ हो सकती है। उस ब्राह्मण की बेटी ने अगले 7 दिन ध्यान साधना की। न केवल उसका शरीर स्वस्थ हुआ, बल्कि मन भी शांत हो गया। अध्याय 13, अंतिम परीक्षा। समाज अब सुजाता को सम्मान देने लगा था, परंतु उसके भीतर अहंकार की परछाई भी नहीं थी। एक दिन एक नवयुवक आया जो खुद को बुद्ध का ज्ञाता मानता था। उसने सुजाता से बहस छेड़ दी, तुम अछूत रही हो, तुम्हारा स्पर्श पाप माना गया। क्या तुम सचमुच जानती हो ध्यान क्या होता है? सुजाता ने शांत भाव से कहा, ध्यान का अनुभव बताने में नहीं, मिट जाने में है। मैं ना अछूत हूँ ना ज्ञानी, मैं वह हूँ जो अपने भीतर के मैं को देख चुकी है। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर रो पड़ा। आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे भीतर झांकने को कहा। अध्याय 14, अमृत दिया। समय बीतता गया। सुजाता अब वृद्धा हो चुकी थी। उसका शरीर झुक गया था, पर उसकी दृष्टि अब भी स्थिर थी। एक रात पूर्णिमा के समय, जब चांद आकाश में चमक रहा था, उसने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया। ध्यान रखना, उसने कहा, मेरा शरीर जाएगा पर मैं नहीं। जहां भी कोई आत्मा न्याय, प्रेम और ध्यान के साथ खड़ी होगी, मैं वहां रहूंगी। उस रात वह शांत मुस्कान के साथ ध्यान में ही पार हो गई। अध्याय 15, सुजाता नहीं, सुजाता बुद्ध। सुजाता अब नाम नहीं रही, एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते थे, बुद्ध ने सत्य को देखा था और सुजाता ने उसे जी लिया। गांव में अब कोई जाति नहीं पूछता। कुएं से सब पानी भरते हैं, मंदिर में सब आते हैं। वह आत्मा का मंदिर आज भी खड़ा है, एक दिया वहां हर रात जलता है और उसके नीचे लिखा है, ग्रेटर देन। जो आत्मा को छू ले वही सच्चा ब्राह्मण है। अध्याय 16, 2 रास्ते, एक धम्म। सुजाता के महापरिनिर्वाण के वर्षों बाद उसका नाम कई इलाकों में श्रद्धा से लिया जाने लगा। उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक पहुंचने लगी, खासकर उन जगहों पर जहां आज भी छुआछूत की जड़ें गहरी थी। उस समय 2 युवा साधक, अनुग्रह और मालविका, आत्मा का मंदिर देखने आए। अनुग्रह एक कुलीन घराने का ब्राह्मण पुत्र था, जिसने अपने भीतर की असंतोष की आग को बुझाने के लिए संन्यास लिया था। मालविका एक बुनकर की बेटी थी, जो हर दिन जुल्म सहती थी, लेकिन मन में एक सवाल पलता था, क्या मैं भी मोक्ष के योग्य हूँ? जब वे दोनों मंदिर पहुंचे, वहां की शांति उन्हें भीतर तक छू गई। वहां केवल चुप्पी थी और वह चुप्पी खुद बोलती थी। अध्याय 17, सुजाता का उत्तराधिकार। मंदिर के आंगन में एक वृद्ध महिला मिली, धम्मप्रभा, जो सुजाता की अंतिम शिष्या थी। उसने कहा, सुजाता दीदी ने कहा था, जब 2 विपरीत दिशाओं से आए 2 पथिक यहाँ मिले और एक प्रश्न पूछे, तब मैं पुनः जन्म लूंगी। अनुग्रह ने पूछा, क्या आत्मा ब्राह्मण कुल में ही तेजस्वी होती है? मालविका ने पूछा, क्या नीच कुल में जन्म लेना आत्मा का अपराध है? धम्मप्रभा मुस्कुराए और मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया। अध्याय 18, पत्थरों की भाषा। मंदिर के भीतर एक दीवार पर उकेरे गए शिलालेख पर दोनों की नजर गई। वहां लिखा था, ग्रेटर देन। मैंने नीच कुल में जन्म लेकर ऊंचाई पाई, और वह जिसने ऊंचाई में जन्म लिया पर गर्व किया, वह नीचे गिर गया। आत्मा का ताप जाति नहीं है, केवल अज्ञान है। वो दोनों स्तब्ध रह गए। अनुग्रह ने कहा, मेरे ब्राह्मणत्व का गर्व आज टूट गया। मालविका बोली, मेरे हीनता का बोध आज जल गया। वहीं पर दोनों ने ध्यान साधना शुरू की। अध्याय 19, शून्य में मिलन। 7 दिन 7 रातें बीत गई। ना कोई बोला, ना कोई हिला। 8वें दिन सुबह मंदिर में दिया अपने आप जल उठा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे स्पर्श किया हो। धम्मप्रभा ने देखा, दोनों साधक अब भी थे, लेकिन अब वे अनुग्रह और मालविका नहीं रहे। वे अब केवल धम्मपुत्र और धम्मपुत्री थे।
वह सुजाता की अंतिम इच्छा थी, एक दिन ऐसा आएगा जब जात पात के दो विपरीत सिरे मिलकर ध्यान में खो जाएंगे और वही होगा अगला अध्याय। अध्याय 20 अगला जन्म। सुजाता कहीं नहीं गई थी। उसकी आत्मा जो दिया बनकर जलती थी अब इन दो साधकों के रूप में बोलने लगी थी। अब मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सजीव ज्ञान का स्थान बन गया। हर दिन वहां बच्चे आते, महिलाएं आती, वृद्धा आते, कोई उनसे जात नहीं पूछता, वे बस कहते हमें केवल ध्यान सिखा दो ताकि हम भी अपने भीतर के अछूत को मुक्त कर सके। बहुत सुंदर। आपकी इस गहराई भरी यात्रा में अब हम प्रवेश करते हैं कथा के अध्याय 21 में, जहां सुजाता की दिया अब संग की लौ बन चुकी है। अध्याय 21 वह दीप जो बुझा नहीं। सालों बीत चुके थे। धर्मपुत्र और धर्मपुत्री ने आत्मा के मंदिर को एक केंद्र बना दिया था, न केवल ध्यान का बल्कि सामाजिक परिवर्तन का। वहां अब जात नहीं पूछी जाती थी, सिर्फ दो प्रश्न पूछे जाते थे। 1. क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? 2. क्या तुम अपने भीतर की आग को बुझाकर शांति पाना चाहते हो? जो हाँ कहता वो मंदिर का हिस्सा बन जाता। धीरे धीरे आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी। वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्राह्मण और अछूत साथ बैठकर ध्यान करते हैं, जहाँ कोई पुजारी नहीं, बस शांति है। अध्याय 22 राजा का भ्रम। पास के राज्य का राजा विक्रांत सेन, जिसने हमेशा ब्राह्मण परंपराओं को सर्वोच्च माना था, सुजाता के मंदिर की लोकप्रियता से विचलित हो गया। एक अछूत स्त्री की परंपरा हमारे राजधर्म को चुनौती कैसे दे सकती है? उसने अपने मंत्रियों से कहा। राजा स्वयं भेष बदलकर आत्मा के मंदिर पहुंचा। भीतर प्रवेश करते ही उसके सामने धर्मपुत्र खड़ा था। राजा ने पूछा, क्या कोई राजपुरुष यहाँ स्थान पा सकता है? धर्मपुत्र मुस्कुराया। राजा हो या रंग, अगर भीतर का अज्ञान नहीं गया तो तुम केवल देह हो। यहाँ देह नहीं, चेतना प्रवेश करती है। राजा स्तब्ध रह गया। 7 दिन तक उसने भी साधना की। 8वें दिन वह रो पड़ा। मैंने राज किया लेकिन स्वयं पर कभी राज्य नहीं किया। अध्याय 23 नवसंघ की घोषणा। राजा विक्रांत सेन ने अपने राज्य में एक ऐतिहासिक घोषणा की। ग्रेटर देन, आज से मेरे राज्य में कोई जात पात नहीं। जो सुजाता की शिक्षाओं को मानेगा वही सच्चा नागरिक कहलाएगा। राज्य के कोने कोने में आत्मा के मंदिर की शाखाएं बनने लगी। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, सिर्फ ध्यान, धम्म और करुणा। लोगों ने कहा, जो गूंगी दीवारें थीं, वो अब बोलने लगी है। अध्याय 24 जो कभी छुआ नहीं गया। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ा आदमी आया, कांपते हुए, आंखों में पश्चाताप। मैं वह हूँ, उसने कहा, जिसने कभी सुजाता को पत्थर मारा था। धर्मपुत्री ने उसकी ओर देखा। क्या तुमने अब भीतर की आंख से देखा? वह रो पड़ा। हाँ, अब मैं जानता हूँ, मैंने नहीं उसे पत्थर मारा, मैंने स्वयं को ही मारा था। धर्मपुत्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने आज अपने भीतर के अछूत को छू लिया, यही मुक्ति है। अध्याय 25 सुजाता की वापसी। एक दिन धर्मपुत्री को ध्यान में एक गहरी अनुभूति हुई। उसने अनुभव किया, सुजाता कोई व्यक्ति नहीं थी, वह एक चेतना थी। जो भी अपने भीतर से अंधकार को हटाएगा वह सुजाता बन जाएगा। उसने मंदिर की दीवार पर एक अंतिम वाक्य उकेरा, ग्रेटर देन, सुजाता लौटेगी घर उस मनुष्य में जो समाज के बनाए बंधनों को तोड़कर आत्मा की आवाज सुनेगा। अध्याय 26 सीमाओं के पार। जब आत्मा के मंदिर की लौ ने पूरे राज्य को प्रकाशित कर दिया, तब वह केवल एक स्थल नहीं रहा, वह बन गया एक आंदोलन। पास के देशों से बुद्ध भिक्षु, साधक और विचारक वहां आने लगे। वे आश्चर्य में थे कि बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें शास्त्रों में पढ़ा था, यहाँ जीवित थी। एक बर्मी भिक्षु बोला, हमने बुद्ध को पूजा, इन्होंने बुद्ध को जिया। एक तिब्बती साधक बोला, सुजाता ने वह कर दिखाया जो ग्रंथों ने नहीं किया, उन्होंने चेतना को जाति से मुक्त किया। अध्याय 27 भिक्षुणी की प्रतिज्ञा। वहां आए एक युवती मायात्रा। वह बचपन में बेच दी गई थी, फिर भाग निकली। आत्मा के मंदिर में उसने शांति पाई। एक दिन उसने धर्मपुत्री से पूछा, क्या मैं भी सुजाता बन सकती हूँ? धर्मपुत्री बोली, सुजाता बनने के लिए तुम्हें केवल एक चीज जलानी होगी, वह। मायात्रा ने उसी दिन सिर मुनवाया, भिक्षुणी बन गई और संकल्प लिया, जहां भी एक पीड़ित स्त्री होगी, मैं वहां जाकर सुजाता की लौ जलाऊंगी। उसने हिमालय से लेकर लंका तक पदयात्रा की, हर गांव में ध्यान सिखाया, करुणा बांटी। अध्याय 28 धम्म की आंधी। अब कोई भी यह नहीं कह सकता था कि जाति से कोई बंधा है। सुजाता की परंपरा ने जो किया वह एक धम्म आंधी बन चुका था। ब्राह्मण, शूद्र, व्यापारी, गृहस्थ, भिक्षु सब एक साथ बैठकर ध्यान करते। धूप लगती, वर्षा आती, पर मंदिर का दिया कभी नहीं बुझता। एक पुरानी स्त्री ने कहा, पहले हम मंदिर में जाकर पूजा करते थे,
अब हम मंदिर बनकर जीते हैं। अध्याय 29 अंतिम वारिस। धर्मपुत्र अब वृद्ध हो चुका था। उसने एक बच्चे को बुलाया जो मंदिर की सफाई करता था। तुम जानना चाहते हो ध्यान क्या है? बच्चे ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तो अछूत हूँ। धर्मपुत्र मुस्कुराया, ध्यान वही करता है जो अछूत होकर दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर से। वो बच्चा सुजाता का अगला वारिस बना, ना नाम में, ना खून में, बल्कि धम्म में। अध्याय 30 अग्नि का उत्तर। मंदिर के 100 वर्ष पूरे हुए। एक भव्य सभा हुई। सभी धर्म, सभी जाति, सभी देश के लोग वहां इकट्ठा हुए। तभी किसी ने पूछा, क्या अब सुजाता लौटेगी? वहीं दिया की लौ तेज हो गई। धर्मपुत्री ने कहा, ग्रेटर देन वह लौ जो न जात पूछती है, न नाम। वही सुजाता है, और वह हर उस दिल में जन्म लेती है जो भीतर के अंधकार को जला दे।